First of all, good morning to all students. In the last video of class 12 accountancy, we discussed a new chapter, chapter number 4, admission of new partner. Under this chapter, we discussed calculation of new profit sharing ratio on the admission of a new partner. So now we will move to the next topic, that is accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner. In the last chapter, change in profit sharing ratio of existing partner, we discussed the accounting treatment of goodwill when there is a change in profit sharing ratio among all partner. In such cases, sacrifice partner must be compensated by gaining partner in the form of goodwill. So in this situation, when any new partner comes and join the firm, in this situation, new partner paid the amount of goodwill to the old partner. In simply word we can say, जब कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो नए पार्टनर के द्वारा सेक्रीफाइस पार्टनर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है. वो भी किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है? ऑन द गुडविल प्रोवाइड किया जाता है. एंड इन द लास्ट वीडियो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो सिर्फ कैपिटल लेकर नहीं आता है, वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेके आता है. सो व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म, सो ही ब्रिंग्स कैपिटल of his share as well as his share of goodwill to compensate the sacrifice partner. So there may be a three situation related to the treatment of goodwill at the टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. यानी जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट तीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है. द फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आए लेकिन उसे प्राइवेटली लेकर आए, यानी उसे फॉर्म में रिकॉर्ड ना किया जाए, वो प्राइवेटली लेकर आए और जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उनको गुडविल प्रोवाइड कर दिया जाए. द सेकेंड सिचुएशन, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी न्यू पार्टनर आए और गुडविल को किस में लेकर आए? कैश में. एज वेल एज इन द थर्ड सिचुएशन, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता. तो there are basically three situations related to the treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. यानी जब पार्टनर गुडविल प्राइवेटली सेक्रीफाइस पार्टनर को प्रोवाइड कर दे. सिचुएशन नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी वो गुडविल को कैश में लेकर आएगा. तीसरा सिचुएशन है जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो गुडविल को लेकर नहीं आएगा. How we will record the amount of goodwill, how we will treat the amount of goodwill on the admission of a new partner in the following three situations. Let's discuss it. The first situation, when new partner pays the amount of goodwill in cash to the old partner privately outside the business, no entries are required to be passed. Yes, यानी जब पार्टनर फॉर्म में आता है, कैपिटल लेकर आता है, गुडविल भी लेके आता है, लेकिन प्राइवेटली लेके आता है. प्राइवेटली वर्ड इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, यानी फॉर्म में लेके नहीं आता है, वो बाहर ही एडमिशन लेते वक्त एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेक्रीफाइस पार्टनर को, उसके आने से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जैसे ABC 3 पार्टनर है, D आ रहा है, D फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो अपना शेयर ऑफ कैपिटल तो लेकर आएगा एज वेल एज गुडविल लेकर आएगा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसको एज अ कंपनसेशन देना है गुडविल के फॉर्म में. सो इन दिस सिचुएशन जब वो आ रहा है तो गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल फॉर्म में ना लेकर आकर वो प्राइवेटली क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस पार्टनर को प्रोवाइड कर दे रहा है. सो क्या फॉर्म में कैश फ्लो का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ सर, वो तो प्राइवेटली प्रोवाइड कर दी गई. सो इन दिस सिचुएशन no entries are required to be passed. So mind it, when new partner brings his share of goodwill in cash to the old partner privately outside the business, in such situation no entries are required to be passed. आते हैं दूसरी, the second situation, when
न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जब नया पार्टनर आएगा कैपिटल भी लेकर आएगा और गुडविल भी लेकर आएगा, ठीक, फॉर्म में आया। सो इन दिस सिचुएशन दो चीज़ें, दो मेथड यहाँ पर हमारे सामने होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड देयर आर टू अल्टरनेटिव। द फर्स्ट alternative is when the amount of goodwill brought in by the new partner is retained in the business, यानी जब नया पार्टनर आया कैपिटल गुडविल लेकर आया और गुडविल को सेक्रीफाइस पार्टनर को दे दिया और सेक्रीफाइस पार्टनर ने क्या कर लिया, गुडविल को रख लिया, आपस में बांट लिया, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सर इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा करेंगे कि गुडविल को रिटेन करेंगे। रिटेन करने का मतलब होता है कि फर्म से बाहर ना निकाला जाए। आइए इस पे डिस्कस करते हैं। इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड दिस अमाउंट इज रिटेन इन द बिजनेस, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग एंड द फॉलोइंग टू एंट्रीज आर पास्ड फॉर दिस पर्पस। ओके, यानी जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, ठीक है, फर्म को ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइन करता है और एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में और अपने पास रखते हैं, यानी फर्म से उस पैसे को विड्रॉ नहीं करते। तो सिर्फ दो एंट्रीज पास होती हैं। कौन कौन सी दो एंट्रीज पास होती हैं? द फर्स्ट एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कैश आया, कौन लेकर आया, न्यू पार्टनर लेकर आया, क्या लेकर आया, गुडविल लेकर आया। तो व्हाट कम्स, कैश, किस चीज़ का पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का आया। ओके, सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल का पैसा है उसको कौन लेगा, सर ओल्ड पार्टनर लेंगे। कौन ओल्ड पार्टनर लेंगे, जो सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि यही तो रूल है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको गेन होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कंपनसेशन दे। किस फॉर्म में दे, गुडविल के फॉर्म में दे। सो इन दिस सिचुएशन दे आर फॉलोइंग टू एंट्रीज आर पास्ड, क्योंकि इसमें गुडविल सिर्फ बांटी गई है। गुडविल ले आया गया है, न्यू पार्टनर ने गुडविल लेकर आया और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर ने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लिया। देखिए लिखा हुआ है इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? यानी गुडविल भी अभी भी पार्टनर्स के पास है, यानी फर्म में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। बट द सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड मेथड, व्हेन goodwill or premium brought in by the new partner is withdrawn by the old partner, यानी जब नया पार्टनर आता है गुडविल लेकर आता है और उस गुडविल को सेक्रीफाइस पार्टनर क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, और उस पैसे को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, यानी वो बिजनेस में नहीं है। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इन दिस केस, in addition to the two journal entries explained in the one more journal entry is required to be passed. Okay, यानी कि जो ऊपर दो एंट्री बताई गई है वो एंट्रीज तो होंगी, साथ ही साथ एक नई एंट्रीज होंगी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश ऑब्लिक। सो there are basically three entries related to the accounting treatment of goodwill when new partner brings his share of goodwill. The first entry is bank account debit to premium for goodwill account. The second entry, premium for goodwill account debit to old partners capital account. And number third, old partners capital account debit to bank. Okay, the first two entries compulsory है। ये एंट्री तब होगी जब नया पार्टनर फर्म में आएगा और कैपिटल के साथ साथ गुडविल लेकर आएगा। तो जितना भी गुडविल लेकर आएगा उसके लिए ये एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुड। ये एंट्री तब पास होगी जब ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये एंट्री, ये जो दोनों एंट्री है कंपलसरी है, ये तो होगी ही होगी। नया पार्टनर आएगा, गुडविल लेकर आएगा, उसकी एंट्री, गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये एंट्री तभी पास होगी जब पार्टनर्स अपनी गुडविल के अमाउंट को फर्म में से विड्रॉ कर लें। जैसे मान लीजिए नया पार्टनर आया, 1,50,000 रुपये गुडविल लेकर आया, तो 1,50,000 रुपये को ओल्ड पार्टनर ने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लिया। मान लीजिए दो पार्टनर हैं यहाँ पे, ए और बी, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल है,
तो 1,50,000 को अगर इक्वली बांटेंगे तो 75,000 बढ़ गया। अब मान लीजिए पार्टनर्स ने इस पैसे को फर्म से निकाल लिया, कहा कि हम गुडविल पाए हैं क्योंकि हमने सेक्रीफाइस किया है, तो हम इस पैसे को फर्म में नहीं रखेंगे, हम इस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये पैसा उनका पर्सनल है। सो ओल्ड पार्टनर अगर पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए की कैपिटल डेबिट होगी, बी की कैपिटल डेबिट होगी टू बैंक, जितना भी निकालो। मान लो उन्होंने कहा हम 70,000 रुपये निकाल लेंगे, इट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो उतने से पूरा निकालेंगे 75, 150, मान लो हाफ ऑफ निकालेंगे तो 37,500। सो इट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली आपको ये इतना याद रखना है कि दे आर बेसिकली 3 एंट्रीज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, ये 3 स्टेप। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये तीसरा स्टेप तभी होगा जब पार्टनर्स गुडविल का पैसा फर्म से विड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस केस व्हेन पार्टनर्स brings his share of goodwill in cash. The question is, A, B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital are 1,80,000, 1,40,000 respectively. They admit X in the partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital and will get 1/4 share in the profit of the firm. Assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by a new partner, pass the necessary journal entries and find out new profit sharing ratio when number 1 goodwill is retained in the firm and number 2 goodwill is withdrawn by old partner. The first situation क्या है, गुडविल फर्म में रहेगी और दूसरा में कह रहा है गुडविल को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे। तो यू नो वेरी वेल कि जब गुडविल फर्म में रहेगी तो 2 एंट्री पास होगी और जब गुडविल विड्रॉ कर लेगा पार्टनर तो उसके लिए 3 एंट्री पास होगी। ओके, वो 2 एंट्री तो पास होगी, एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास होगी गुडविल को विड्रॉ करने की। बट यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एंट्री के साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी द ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स ए एंड बी दैट इज 3:2 एंड एक्स एडमिटेड फॉर 1/4 और कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज रिलेटेड टू द केस नंबर 1 व्हेन न्यू पार्टनर्स share of profit is given and no any other information is given. So in this situation, first of all we find out the new partner share of profit, that is 1/4. Thereafter we calculate the remaining profit available for the old partner, that is 1 minus 1/4, that is 3/4, and the 3/4 will be distributed among old partner in their old ratio, that is 3:2, that is 3/5 and 2/5. Now we will take the solution. Let's we take the total profit is 1 and 1/4 deducted, so remaining profit 3/4 distributed among old partner in their old ratio, that is 3/5 2/5, 3/4 का 3/5 आएगा 920 for A and 620 for B and X का क्या है 1/4. You know very well when we calculated new profit sharing ratio, 2 इंपॉर्टेंट बात है, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए तीनों पार्टनर का और एज वेल एज फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक रेशियो जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 920 620 है बट यहाँ 1/5 है। सो फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। द एक्स शेयर इज़ 5/20, द न्यू रेशियो इज़ 9:6:5। न्यू रेशियो कैलकुलेट कर दिया। यू नो वेरी वेल, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताना चाह रहा था लेकिन माइंड से स्किप कर गया। वो ये है, इन केस नंबर 1, जो केस नंबर 1 होता है यानी जब न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया होता है और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया होता है और एनी अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है कि न्यू पार्टनर उस शेयर को किससे लेगा, इक्वली लेगा, पर्टिकुलर रेशियो में लेगा, ऐसी कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इन सच सिचुएशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। यही ये न्यू भी कह रहा है। एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर इट विल बी presumed that the old profit sharing ratio will be the sacrificing ratio. It will be presumed that partners have sacrificed in their old ratio.
आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो यू कैन फाइंड दैट कि A sacrificed by 3/5 and B sacrificed by 2/5. Okay, because here's the old ratio is 3:2. So हमने new ratio calculate कर दिया, that is 9:6:5, and according to the rule what is sacrificing ratio in this question, that is 3:2, because in this situation old ratio will be treated as sacrificing ratio. In this case ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ये बात याद रखिएगा जब क्वेश्चन में सिर्फ दो बातें बताई हो, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया हो, और जो नया पार्टनर आ रहा है चाहे वो सी हो चाहे वो जेड हो वट एवर हो, अगर सिर्फ बता रहा है कि वो 1/5 लेकर आ रहा है, 1/8 लेकर आ रहा है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दी हो, तो ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं. यहाँ तक क्लियर हुई बात. अब हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिया. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में कह रहा है दो सिचुएशन है. पहली सिचुएशन है कि जब गुडविल को फर्म में रिटेन करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो एक्स आ रहा है न्यू पार्टनर, वो फर्म में कैपिटल लेकर आ रहा है 1,50,000 एंड गुडविल लेकर आ रहा है 67,500. सो इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी बैंक पैसा आ रहा है, सो बैंक डेबिटेड टू एक्स कैपिटल. एक्स अपना कैपिटल कितना लेकर आ रहा है सर 1,50,000, सो 1,50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितना आ रहा है 67,500. तो टोटल कैश और बैंक इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म दैट इज 2,17,500. तो पहली एंट्री क्लियर हो गई. द फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल पार्टनर का खुद का होता है, बट गुडविल को क्या करना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं. इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है सर 3:2 है. ओके, सो द सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. 67,000 को हमने 3:2 में बांटा. फॉर द ए 40,500 एंड फॉर बी 27,000. सो पहली सिचुएशन में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इन दिस सिचुएशन ओनली 2 एंट्रीज आर पास्ड. द फर्स्ट एंट्री फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड द गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर, बिकॉज न्यू पार्टनर ब्रॉट his share of capital and goodwill in cash. Thereafter, we distribute the amount of goodwill between old partner in their sacrificing ratio. ये दिमाग में रख लीजिएगा. But second situation क्या कह रहा है कि when goodwill is withdrawn by old partner, यानी जब goodwill को old partner withdraw कर लेंगे, तो ये दो एंट्री तो पास होगी ही होगी, ये दोनों एंट्री पास होगी. You can see it. When the amount of goodwill is withdrawn by old partner, so in this situation first entry will be same as previous entry, that is bank account debit to X capital to premium for goodwill, that is 2,70,000, 1,50,000 and 67,500. Now the goodwill distributed among old partner in the sacrificing ratio, that is premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital. Is that clear? The third entry, goodwill is withdrawn by the old partner. According to the case 2 given in this question, the goodwill is withdrawn by the old partner. So in this situation A's capital debit, B's capital debit to bank, goodwill की amount firm से चली गई. Is that clear? So हमने क्या सीखा, दोनों केसेस को समझा कि जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है, तो सबसे पहले हम कैपिटल और गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. देयर आफ्टर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इफ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि पार्टनर्स withdrawn their amount of goodwill in their sacrificing ratio or a particular ratio, so in this situation further we passed another entry, that is old partners capital account debit to bank. Okay, now we will move to the one more question. शायद ये आपके कुछ डाउट्स अगर होंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो वो डाउट्स को दूर करें. द क्वेश्चन इज A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C into the firm
for 3/7 profit which he takes 2/7 from A and 1/7 from B. C brings 60,000 for his goodwill and 2 lakh as his capital. Give necessary entries and also calculate the new profit sharing ratio. A B पार्टनर है 3:2 में, C फर्म को ज्वाइन कर रहा है 3/7 के लिए, और इज इट स्टेटली क्लियर कि A से कितना ले रहा है 2/7, B से कितना ले रहा है 1/7. सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमंग A एंड B दैट इज 2:1 बिकॉज इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि C जब आ रहा है 2/7 प्रॉफिट के लिए, 3/7 प्रॉफिट के लिए, तो 2/7 वो A से ले रहा है और 1/7 वो B से ले रहा है. सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B दैट इज 2:1 विच इज क्लियरली गिवन इन दिस क्वेश्चन. ओके, और इस क्वेश्चन में दूसरी बात यह है कि सिर्फ गुडविल लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, उसके बाद में कुछ नहीं बोला है कि गुडविल को निकालना है कि रखना है. तो जब निकालने की बात ही नहीं उठ रही है, सो यहाँ तीसरी एंट्री पास नहीं होगी. तो पहली एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. बैंक सीज कैपिटल के नाम से कितना लेकर आ रहा है 2 लाख, गुडविल का कितना लेकर आ रहा है 60,000. द टोटल अमाउंट ब्रॉट बाय सी दैट इज 2,60,000. देयर आफ्टर यू नो वेरी वेल कि गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं विच इज़ 2:1 in this question. So premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital. So 60,000 will be distributed among A and B in the ratio of 2:1. इस क्वेश्चन में एंट्रीज के साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना पूछा है. सो इट इज़ वेरी क्लियर बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट इज़ क्लियरली गिवन कि A कितना दे रहा है 2/7 एंड B कितना दे रहा है 1/7. सो ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. A का ओल्ड है 3/5, B का ओल्ड है 2/5. A ने 2/7 दे दिया तो माइनस कर दिया, सो उसका न्यू रेशियो आ गया 1:11:35. B का ओल्ड कितना था 2/5, उसने कितना दिया है C को 1/7, तो B का कितना बचा 9:35. यू नो C का न्यू रेशियो क्या है 3/7 मिल रहा है ना उसको, टोटलिटी 3/7 मिल रहा है, बट 7 इसका डिनोमीटर 35, इसका डिनोमीटर 35, बट इसका डिनोमीटर क्या है 3/7. तो डिनोमीटर इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5. So 15/35. The new ratio of A and B said that 11:9:15, and the sacrificing ratio of A and B that is 2:1. Okay. Now we will solve the another question related to this topic. The next question says that A, B are partner in a firm sharing in the ratio of 3:2. C admitted as a partner. A and B surrender 1/2 of their respective share in favor of C. Find new profit sharing ratio and also the sacrificing ratio. So first off, we solve the first question of this practical problem. According to this question, A और B पार्टनर है 3:2 में और C आ रहा है, बट ये नहीं बता रहा है कि C को कितना मिल रहा है, बट ये इतना क्लियर है कि A और B अपने अपने शेयर का रिस्पेक्टिव शेयर का हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो A का कितना शेयर है 3/5, B का कितना है 2/5, दोनों ही अपने शेयर का कितना दे रहे हैं हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर. सो उनके शेयर का हाफ निकाल लेंगे. यही क्या हो गया सॉल्यूशन में, देख लीजिए. A ने कितना सरेंडर किया, A ने सरेंडर किया 1/2 ऑफ 3/5 दैट इज 310, एंड B ने सरेंडर किया 1/2 ऑफ 2/5 दैट इज 210. सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एमंग A and B दैट इज 3:2. एंड सर नए पार्टनर को मिला कितना, तो आप खुद देख लो. A ने जितना दिया और B ने जितना मिला उतना ही तो C को मिला होगा. C को A से कितना मिला 310, B से कितना मिला 210. सो द टोटल ऑफ C शेयर इज़ 510. A का नया रेशियो क्या होगा, B का नया रेशियो क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए. 3/5 ओल्ड था, 310 दे दिया, सो बचा कितना सर 310 बचा उसके पास. B का देख लो 2/5 ओल्ड था, 210 उसने दे दिया, अब बचा उसके पास कितना सर 210. सो द न्यू रेशियो इज A 3, B 2 and C 5. So the new ratio of A, B and C that is 3:2:5, and the sacrificing ratio of A and B that is 3:2. Okay. Now what is question says
the first new profit sharing and also the sacrificing ratio. Okay, now we'll move to the B part of this question. C is to be bring his share of premium of goodwill in cash. The goodwill of the firm is estimated at 4 lakh. ये पॉइंट करने वाली बात है इस क्वेश्चन में. गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. सिचुएशन सेम रहेगी, यानी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मतलब है दैट इज 3:2 है. उसी के आगे ये केस को ऐड कर दिया है कि सी आने के साथ साथ वो गुडविल भी लेकर आ रहा है कैश में, और गुडविल फर्म की कितनी है 4 लाख. तो पूरे फर्म की गुडविल 4 लाख रुपए है, तो सी की गुडविल कितनी होगी सर? 4 लाख होगी? नहीं, सी की गुडविल होगी जितना उसको मिला होगा. उसको कितना मिला है सर? उसको तो मिला है 510. ओके, सो 4 लाख का हम लोग उसका शेयर निकालेंगे, दैट इज 510. सो C's शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 4 लाख इंटू 5/10. ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो कि C ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल तो वो उसके शेयर ऑफ गुडविल है. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल ऑफ द फर्म इज दैट, सो ये पूरे फर्म की गुडविल है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसे शीज का शेयर निकालना पड़ेगा, न्यू पार्टनर्स का शेयर निकालना पड़ेगा, दैट इज 2 लाख. तो न्यू पार्टनर ने 2 लाख रुपीज़ क्या लेकर आया? गुडविल. तो पहली एंट्री हमें क्या पास करनी है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. इसमें कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए कैपिटल से रिलेटेड एंट्री पास नहीं होगी. 2 लाख रुपए लेकर आया सर. जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसका क्या करते हैं? उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं. सो उसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. 2 लाख मिला लाया उसने गुडविल का, जिसे ए और बी अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3:2. दैट इज 1,20,000 एंड 1,20,000 एंड 80,000. सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 2 टॉपिक. जनरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 टॉपिक होते हैं. जब पार्टनर आता है और गुडविल को प्राइवेटली दे देता है तो उस सिचुएशन में हम गुडविल की एंट्री पास नहीं करते. लेकिन अगर पार्टनर फर्म में आता है और गुडविल कैश में लेकर भी आता है तो इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि पार्टनर्स गुडविल को फर्म में रिटेन करना चाहते हैं कि फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं. अगर फर्म में रिटेन करना चाहते हैं तो सिचुएशन में सिर्फ 2 एंट्री पास होती है. वो एंट्रीज होती हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देयर आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर शेयर कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. एंड जब पार्टनर उस गुडविल के पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं सो उसके लिए एक अलग से एडिशनल एंट्री पास होती है, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश. सो एट द समरी ऑफ टूडेज़ क्लास, ये हम पूरा आज समराइज़ करना चाहते हैं, वो ये कि जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो वो कैपिटल लेकर आता है. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज वेल एज वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेकर आता है, क्योंकि इट इज़ अ रूल कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस केस में न्यू पार्टनर्स को
सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। सो पार्टनर्स अपनी कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेकर आता है। सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देयर आफ्टर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है इसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसे ज़्यादा गुडविल मिलती है, जो कम सेक्रीफाइस करता है उसे कम गुडविल मिलती है। सो गुडविल का फंडा सिंपल सा ये है कि गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी लेकिन उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। जो पार्टनर जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना ज़्यादा गुडविल मिलेगी। एंड थर्ड एंट्री, ये एंट्री कंपलसरी नहीं होती है, ये एंट्री तभी पास की जाती है जब कोई ओल्ड पार्टनर फर्म से गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर ले। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कई क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जब कोई पार्टनर गुडविल रिसीव करता है फ्रॉम द न्यू पार्टनर तो वो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो फॉर्म में गुडविल को रखना चाहता है कि विड्रॉ कर लेना चाहता है। अगर रखना चाहता है तो यही दो एंट्री पास होती है, और अगर विड्रॉ करना चाहता है तो ये तीसरी एंट्री पास होती है। लेकिन ये बात भी आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर ले। जैसे उसे गुडविल में मिला 50,000 रुपये, तो क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि 50,000 में से 25,000 रुपये पार्टनर्स निकाल लें, 30,000 रुपये निकाल लें, 40,000 रुपये निकाल लें, तो इट इज़ डिपेंड ऑन क्वेश्चन। सो दे आर बेसिकली 3 एंट्रीज रिलेटेड टू दिस सिचुएशन जो आज हम लोगों ने पढ़ा, वो ये कि व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म एंड ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ capital as well as his share of goodwill in cash. So in this situation, goodwill brought by new partner must be distributed among old partner in their sacrificing ratio. And if old partner withdraw this amount, so the additional entry will be passed, that is old partner's capital account to cash or oblique bank account. So I hope आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।